पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले निर्वाचन आयोग द्वारा ओबीसी आरक्षित पदों को री-नोटिफाई देने के बाद प्रदेश की सियासत इन दिनों गर्मा गई है। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे हुए हैं। शिवराज सरकार के विधि विधायी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अगर कांग्रेस को ओबीसी वर्ग के आरक्षण की चिंता रहती तो कांग्रेस कोर्ट की बजाय जनता की अदालत में जाती, लेकिन कांग्रेस कोर्ट का चक्कर लगा रही है। इधर बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण प्रक्रिया को लेकर नहीं बल्कि रोटेशन प्रक्रिया को लेकर कोर्ट गई थी। बीजेपी ओबीसी आरक्षण के नाम पर पिछले 15 से कोर्ट को गुमराह कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण पर फैसला आने के बाद एक बार फिर ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी जहां इस पूरे प्रकरण के पीछे सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार मान रही है, वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की सबसे बड़ी असफलता करार देने में तुली हुई है। बीजेपी जहां इस पूरे मामले में कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा को इसका जिम्मेदार बता रही है, वहीं विवेक तन्खा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। साथ ही 3 दिन के भीतर माफी मांगने की बात कही है। विधि विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस अगर कोर्ट नहीं जाती तो यह मामला ही नहीं होता, इसलिए ओबीसी आरक्षण के पीछे कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार है। कांग्रेस को कोर्ट की बजाय जनता की अदालत में जाकर गुहार लगाने की आवश्यकता थी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को बाकायदा इसके लिए ओबीसी वर्ग से माफी मांगनी चाहिए। एक सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया कि विवेक तन्खा को मानहानि की राशि 10 करोड़ मिल जाएगी, लेकिन क्या कांग्रेस के लोग ओबीसी समाज से माफी मांगने का काम करेंगे? अदालत में कांग्रेस के प्रवक्ता गए, कांग्रेस गई, कांग्रेस के सांसद गए, क्यों गए? जनता की अदालत में जाना चाहिए था। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, वहां जाते और जीत के आते। अब गए, अब सफाइयां दे रही है कांग्रेस। अब कुछ नहीं होगा, अब हज जाने से कुछ नहीं होने वाला है। खेद व्यक्त करो, माफी मांगो जनता से। एक बड़ी आबादी के साथ में आपने ये छल किया है, पीठ में छुरा घोंपा है। बाहर आके आप उनकी बात करते हो और अदालत में जाके उनका विरोध करते हो, ये गलत है। 10 करोड़ तो मान लो तनखा जी की मानहानि का मिल जाएगा, लेकिन उसका क्या जाएगा जो करोड़ों करोड़ लोगों का, 5 करोड़ लोगों का आपने अपमान कर दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया। उन नागरिकों का क्या होगा पिछड़ों, जिनके साथ हमने ऐसा किया? प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ओबीसी वर्ग के बगैर भागीदारी की पंचायत चुनाव होने पर अपनी ही सरकार को आंख दिखा रही हैं। उमा भारती ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को या तो पंचायत चुनाव रद्द कर देना चाहिए या कोई बीच का रास्ता निकालकर ओबीसी वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पिछले 15 साल से 70% ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय कर रही है। बीजेपी सरकार में 3 ओबीसी वर्ग से सीएम हुए, लेकिन बीजेपी ने कभी भी ओबीसी की उनको हक देने में कभी रुचि नहीं दिखाई। कांग्रेस विधायक चौधरी ने प्रदेश की आबादी का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश में 16% एससी की आबादी है और एससी को 15% आरक्षण मिलता है। 21% आबादी एसटी की है और एसटी को 20% आरक्षण मिलता है। जनरल की आबादी 13% है, लेकिन आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिलता है, जबकि ओबीसी की आबादी 54% है, लेकिन आरक्षण मात्र 14% मिलता है। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया को लेकर आरक्षण लगाया था। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 70% आबादी के साथ धोखा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। 15 साल में 3 मुख्यमंत्री तो ओबीसी के नाम पे बना लिए। जातियों पे जातियां जोड़ते हुए ओबीसी की जनसंख्या को बढ़ाने का काम कर दिया। आज पूरे मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या का अनुपात है कि 16% एससी की आबादी को 15% आरक्षण है,
21% एसटी की आबादी को 20% आरक्षण है, 13% जनरल की आबादी को भी 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण है और 54% जो ओबीसी की जातियां हैं उन्हें सिर्फ 14% आरक्षण के ऊपर कार्य किया गया। और जब इसे 27% लाया गया और सिर्फ झूठ के कैसे बंडल बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है। पहले कहती थी कि कांग्रेस ने कोर्ट के अंदर पक्ष नहीं रखा, कांग्रेस ने कई तैयारियां करके उसकी तैयारी करी। पिछले 2.5 साल से ना तो पक्ष रखे गए और स्पष्ट रूप से जो इनकी लेट लतीफी के कारण और जो संवैधानिक रूप से जो पंचायत चुनाव के अंदर छेड़छाड़ करी गई, जो रोटेशन पद्धति से सही तरीके से आरक्षण के मुताबिक 2019 का जो चुनाव हो रहा था उसे रोक के 2014 का परिसीमन और आरक्षण जो लागू करा और उसी के कारण कोर्ट में गलत हुई और कहीं ना कहीं जो सरकार के वकील है जिन्होंने सही तरीके से पक्ष नहीं रखा और इसके कारण ओबीसी आरक्षण के साथ जो धोखा हुआ है। गौरतलब है कि उमा भारती के तंज के बाद शिवराज सरकार हरकत में आ गई है। यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आनन फानन में विधि विशेषज्ञों की एक अहम बैठक बुलाई है, जिससे इस मामले को कानूनी तरीके से सुलझाया जा सके। स्पेशल डेस्क साधना न्यूज भोपाल।